मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो उवझायाणं णमो लोये सवसाहूणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। छह ढाला की छठवीं ढाल के माध्यम से विषय का प्रतिपादन हम सभी सुन रहे हैं। हमने देखा 5 महामृत हैं, 5 समितियां हैं और फिर 3 गुप्ती हैं, फिर 5 इंद्रिय विजय है। यहाँ तक का जो विषय है हम सभी ने सुना और बड़े सौभाग्य की बात होती है कि हम मुनि महाराजों के जीवन चरित्र के बारे में, उनकी चर्या के बारे में सुन पाएँ और जान पाएँ। हम देखें मुनिराज जी सारे दिन में वे कौन से कार्य हैं जो अवश्य रूप से करते ही करते हैं। ये वो कार्य हैं जिनको वे मुनिराज प्रतिदिन करेंगे ही करेंगे। वे 6 आवश्यक कहलाते हैं। उन 6 आवश्यकों के बारे में अब आपके सामने कहेंगे। मतलब क्या, मुनिराज जी के 28 मूल गुण होते हैं, तो क्या 28 के 28 मूल गुण रोज ही पालन करना जरूरी है क्या? तो 6 आवश्यक पालने ही होंगे। तो उस अपेक्षा से ये चीज आपके सामने आएगी, देखेंगे। और 6 आवश्यक के साथ साथ में 7 शेष गुण और कौन कौन से होते हैं वो भी आपके सामने बताए जाएंगे। देखें, 5वें नंबर का छंद है। समता सम्हारे थुति उचारे वंदना जिन देव को नित करें प्रत्याख्यान प्रतिक्रम तजै तन अहमेव को जिनके न न्योन न दंत धोवन लेस अंबर आवरण भूमा ही पिछली रयनि में कछु शयन एकासन करन। आप सोच रहे होंगे कि दूसरी पंक्ति में नित्य करें श्रुत रति करें प्रतिक्रम ऐसा लिखा मिलता पुस्तक में हमें तो। और आपने क्या पढ़ा? आपने क्या पढ़ा? नित्य करें प्रत्याख्यान प्रतिक्रम। ऐसा क्यों किया आपने? इसलिए किया है कि मुनिराजों के 6 आवश्यक कार्यों में मूलाचार आदि जो ग्रंथ हैं, जिसमें मुनिराजों के पूरे
अंतरंग बहिरंग सारे जीवन चरित्र के बारे में लिखा रहता है। तो जो वो बड़े बड़े महान ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को जब पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर उन्होंने श्रुति रति नहीं लिखा, वहाँ उन्होंने प्रत्याख्यान लिखा है। इसलिए हमने आपके सामने प्रत्याख्यान पढ़ा है। जो श्रुति रति है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्वाध्याय करना। तो मुनिराजों के 28 मूल गुणों में स्वाध्याय ये शब्द नहीं आता है, प्रत्याख्यान ये शब्द आता है। तो इसलिए हमने उसको बदला है। हमने मीन्स आदरणीय बड़े पंडित जी और आचार्य श्री जो भी सभी मुनिराज हैं, सभी कहते हैं कि यहाँ पर प्रत्याख्यान शब्द होना चाहिए। आइए इन 2 पंक्तियों में हम पहले पढ़ेंगे 6 आवश्यक कार्य वे कहलाते हैं जो मुनि महाराजों को प्रतिदिन करने ही होते हैं, वे करते ही हैं। कौन कौन से हैं? समता संहारें। मुनि महाराज जी क्या करते हैं? अपनी समता की संभाल करते हैं। मतलब क्या? जैसे उदाहरण के लिए मुनि महाराज जी विहार करते हैं, विहार करके अपने स्थान तक पहुँचे। क्या देखते? सबसे पहले मंदिर कहाँ है भाई, भगवान के दर्शन करेंगे, है ना। चलो भाई टाइम हो गया हमारे प्रतिक्रमण का, हम प्रतिक्रमण करेंगे। चलो भाई आचार भक्ति का टाइम हो गया है, आचार भक्ति करेंगे। आप मुनिराज के पास जाएं तो वो अपनी समता संभालते रहते हैं, अपने आप को देखते रहते हैं, क्या किया क्या नहीं किया, क्या करना क्या नहीं करना। उसी में उनका सारा कार्य चलता रहता है। इसलिए क्या लिखा? समता संहारें। आप बोलोगे समता संहारें, इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। हाँ, समता संहारें अर्थात मुनिराज जी तीनों संध्या कालों में सामायिक करते हैं। मुनि महाराज जी सामायिक करते हैं, इसी को बोलते हैं समता संहारें। कब करेंगे? सुबह भी करेंगे। कब करेंगे? दोपहर में भी करेंगे और सायंकाल को भी करेंगे। तो सामायिक क्या है? सामायिक मुनि महाराजों के 6 आवश्यक कार्यों में एक आवश्यक कार्य है जो उन्हें प्रतिदिन करना ही करना है। कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा इसमें, ये कार्य आपको करना ही होगा, है ना। कैसे करें? खड़े हो करिए, खड़े हो जाइए, खड़े होकर सामायिक करिए। खड़े नहीं हो पा रहे हैं ना, तो फिर बैठ के पद्मासन लगा के सामायिक करिए। पद्मासन नहीं लगा पा रहे हैं, अर्ध पद्मासन लगाइए। नहीं लगा पा रहे, सुखासन लगाइए। लेकिन सामायिक तो करनी ही होगी। कब करनी होगी? रोज करनी होगी। कब करनी होगी? तीनों संध्या कालों में करनी होगी। सामायिक करने से जो मुनिराज हैं उनमें एकाग्रता आती है। सामायिक करने से तप की सिद्धि होती है। जो सारे दिन वो स्वाध्याय करते हैं तो सामायिक में वो स्वाध्याय पचाते हैं, उसका चिंतन मनन करते हैं, नए नए विषयों को और अंतरंग में खोजते हैं। और सामायिक करते 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 एकाग्रता कभी उनकी और अच्छी बन जाए तो कहो तो सामायिक करते करते शुद्धोपयोग में चले जाएं। इसलिए मुनिराजों के लिए ये जो सामायिक है ये उनका आवश्यक कार्य है, इसको वो अवश्य ही करते हैं।
और आचार्य श्री तो कहते हैं बड़े उत्साह के साथ में सामायिक करना चाहिए। एक बार की बात किन्हीं मुनिराज जी ने पूछा, आचार्य श्री आप खड़े खड़े सामायिक करते हैं? तो आचार्य श्री ने कहा हम खड़े खड़े करते हैं तो कम से कम आप बैठ के कर पाते हैं, अगर हम बैठ के करेंगे तो आप तो लेट ही जाओगे फिर तो। इसलिए बड़े लोगों की, है ना, बड़े लोगों की, बड़े साधुओं की उत्कृष्ट चर्या देख करके दूसरे साधु लोग कुछ ना कुछ शिक्षा अवश्य ही ग्रहण करते हैं। इसलिए समता संभारें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मुनिराज जी तीनों संध्या कालों में सामायिक करते हैं। सामायिक क्या है? सामायिक उन मुनिराज का आवश्यक कार्य है। इस कार्य को वे करते ही करते हैं। नाम क्या है? समता संहारें। दूसरा, थुति उचारें। थुति बोलते हैं स्तुति के लिए, तो वो स्तुति करते हैं। स्तुति मतलब क्या होता है? जैसे कि 24 भगवान हैं तो 24 भगवान को प्रणाम करना स्तुति कहलाती है। स्तुति क्या है? जो पंच परमेष्ठी हैं तो पंच परमेष्ठियों का स्मरण करना। तो संग्रह नय से जो की जाती है वो स्तुति कहलाती है। बड़ी सीधी बात है। संग्रह नय मतलब कई सारी चीजें एक साथ, एक जाति की चीजें एक साथ एकत्रित करके कहना, ये संग्रह नय कहलाता है। तो थुति उचारें, वो स्तुति करते हैं। किसकी करते हैं? 24 भगवान की करते हैं। और पंच परमेष्ठी की, जैसे होता ना पंच गुरु भक्ति करना, तो पंच परमेष्ठी की भक्ति हो गई। जैसे स्वयंभू स्तोत्र पढ़ना, क्या हुआ? 24 भगवान की स्तुति हो गई। ये कहलाती है स्तुति। फिर कहते हैं, लिखा ना, थुति उचारें। फिर है वंदना जिन देव को। फिर क्या? वंदना अर्थात किन्हीं एक तीर्थंकर की भक्ति करना, वो वंदना कहलाती है। ऐसे उदाहरण के लिए आपने पढ़ा श्री भक्तामर स्तोत्र, आपने पढ़ा कल्याण मंदिर स्तोत्र। तो कल्याण मंदिर क्या हुआ? ये किन्हीं एक तीर्थंकर की भक्ति हुई, है ना। किनकी हुई? पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति, कल्याण मंदिर स्तोत्र। इसी प्रकार से श्री भक्तामर स्तोत्र तो आदिनाथ भगवान की भक्ति हुई। तो ऐसे करके स्तुति और वंदना, इन दोनों में क्या अंतर हुआ? 24 तीर्थंकर की करना स्तुति कहलाएगी, एक की करना वंदना कहलाएगी। पंच परमेष्ठी की भक्ति करना स्तुति कहलाएगी, किन्हीं एक परमेष्ठी की भक्ति करना ये वंदना कहलाएगी। कैसे करते हैं वंदना स्तुति? तो उनके जो मूल गुण होते हैं हम उनका स्मरण करते हैं, है ना। उनकी जो दिनचर्या होती है, जीवन शैली होती है, उसका स्मरण करते हैं। उनके जो अंतरंग गुण होते हैं उन अंतरंग गुणों का चिंतन करते हैं, ये स्तुति कहलाती है। आप स्तुति बोलो या वंदना बोलो, दोनों में होता तो उनका गुणानुवाद ही है। वो गुणानुवाद द्रव्यात्मक भी करना चाहिए और भावात्मक भी करना चाहिए। द्रव्यात्मक अर्थात जो हम बोल बोल कर करते हैं, जो हम बोल बोल कर करते हैं वो कहलाता है द्रव्यात्मक। और भावात्मक वो बोलते समय हमारे अंतरंग में जो भाव भासना आती है वो कहलाता है भावात्मक। कैसे भावात्मक? जैसे मुनिराज जी हैं, कहाँ रहते हैं? जंगलों में निवास करते हैं, गुफाओं में निवास करते हैं, है ना। सामने शेर भी आ जाए तो वहाँ से हिलते नहीं हैं। ठंड का मौसम है, नदियों के पास बैठ गए। गर्मी का मौसम है, पहाड़ों के ऊपर बैठ गए। बरसात का मौसम है, वृक्षों के नीचे बैठ गए और बैठ करके अपनी धर्म साधना, आत्म साधना को निरंतर बढ़ाते रहते हैं। ऐसे मुनिराज भी, अन्य पुराने जो मुनिराज हैं, जो
आगम में प्रथमान युग में जिनकी कथाएं पढ़ने को मिलती हैं, उन मुनिराजों का स्मरण करते करते अपने जीवन को और श्रेष्ठ और अच्छा बनाने की कोशिश किया करते हैं। ये सब क्या है? ये सब वंदना कहलाती है, स्तुति कहलाती है। कैसे करना चाहिए? हमेशा कैसे करना चाहिए? बड़े भक्ति भाव के साथ में करना चाहिए। यदि हम गृहस्थों की बात करें, हमारा दायित्व क्या है? तो हम लोग भी वंदना करें, स्तुति करें। जो हम भगवान की पूजन करते हैं, कभी आपने 24 भगवान की पूजन करी, बड़े भक्ति भाव से उन तीर्थंकरों का स्मरण कर रहे हैं। कभी आपने आदिनाथ भगवान की पूजन करी तो एक तीर्थंकर का स्मरण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग भी भगवान की आराधना, भक्ति पूजन अच्छे विशुद्ध भावों के साथ में करें तो हम सबका भी पुण्य बढ़ता है, और जो पाप कर्म हैं उन पाप कर्मों का स्थिति अनुभाग घटता है। जो पाप कर्म हैं, बहुत से पाप कर्म संक्रमित होकर के पुण्य में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अपना आगे आने वाला जो जीवन है वो जीवन अनुकूल होता है, और अपना जीवन अनुकूल रहेगा तो सब अच्छा रहेगा। तो ऐसा विचार करके हमें भगवान जिनेंद्र की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 चीजें बताई गई: सामायिक करना, वंदना करना, स्तुति करना। आपको पता है आचार्य विद्यासागर जी महाराज तीनों संध्या कालों में स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते हैं। स्वयंभू स्तोत्र आचार्य समंत भद्र महाराज के द्वारा 24 भगवान की स्तुति लिखी गई है। ये वो स्तुति है कि जहां पर भगवान चंद्र स्वामी जी का स्तवन करते हुए जब समंत भद्र आचार्य ने नमोस्तु किया था, उस समय पिंडी फट गई थी। कहां पर? उधर काशी बनारस में। तो वो स्वयंभू स्तोत्र है ना। उसका पाठ आचार्य श्री तीनों टाइम पढ़ करते हैं। वो ये क्या है? इसको बोलते हैं स्तुति। और किन्हीं एक तीर्थंकर की करना वो कहलाएगी वंदना। तो ये करना मुनिराज के लिए आवश्यक है। अर्थात मुनिराज जी तीनों संध्या कालों में स्तुति और वंदना करते हैं। विशेषता क्या है? मंदिर होगा तो मंदिर में करेंगे, मंदिर नहीं है तो जहां बैठे हैं वहीं करेंगे। आपने सुना होगा ना, शाम के समय जब आचार भक्ति होती है ना, तो कोई आचार भक्ति के पहले और कोई आचार भक्ति के बाद कहाँ गए? मंदिर गए हैं। क्यों? देव वंदना के लिए। क्यों? ये आवश्यक है उनका, ये मस्ट करना ही करना होगा। अच्छा, जंगल में है तो भगवान के दर्शन नहीं मिल रहे तो मुनिराज को भगवान के दर्शन करने आवश्यक नहीं है। मिल गए तो ठीक, नहीं मिले तो जहां बैठे हैं वहीं से भावपूर्वक अपने गुरु को, पंच परमेष्ठियों को, तीर्थंकरों को वहीं से प्रणाम कर लेंगे। तो हाथों से जिस समय वो नमस्कार कर रहे हैं और जो बोल रहे हैं, ये द्रव्य से भक्ति कहलाएगी। और वो करते हुए अंतरंग में जो उनके विचार उत्पन्न होते हैं, जो भाव उत्पन्न होते हैं, वो भावों से स्तुति कहलाएगी। ऐसे वे मुनिराज द्रव्य और भाव दोनों तरह से भगवान जिनेंद्र का आराधन करते ही करते हैं। तो वंदना हो गई, स्तुति हो गई। आइए दूसरी पंक्ति, नित्य करें प्रत्याख्यान। अब मुनिराज जी प्रतिदिन प्रत्याख्यान करते हैं। आप कहेंगे प्रत्याख्यान का मतलब क्या होता है? प्रत्याख्यान अर्थात त्याग करते हैं। तो क्या त्याग करते हैं? उदाहरण के लिए मुनिराज जी आहार करने के लिए गए और उन्होंने आहार अपना पूरा कर लिया। तो आहार पूरा करके वे वहीं पर प्रत्याख्यान करते हैं। कैसा? कि अब हम कल तक के लिए
चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं। क्या सीखा अपन ने? प्रत्याख्यान, मतलब जैसे बोला ना आपको हमने, आहार का त्याग किया, उसी प्रकार से वे ही मुनिराज मंदिर गए तो वहाँ पुनः प्रत्याख्यान करेंगे, कल तक को आहार का त्याग। फिर अपने गुरु के पास गए, दोपहर में जब वो इरियापत भक्ति करते हैं उस समय भी आहार का त्याग करते हैं। तो ऐसे करके अगले दिन का आहार का त्याग 3 बार कर देते हैं वो। ऐसे ही जो मुनिराज हैं अब सामायिक में बैठे हुए हैं तो विचार कर लेते हैं कि हम थोड़े देर के लिए अपने पिछी कमंडलू का भी त्याग कर देते हैं। ये हो गया प्रत्याख्यान। और भी प्रत्याख्यान हुआ करता मुनिराज की अपेक्षा से। फिर कहते हैं कि प्रतिक्रम अर्थात तस्य मिच्छामि दुक्कडम, मुनि महाराज जी प्रतिक्रमण भी करते हैं। कब करते हैं? ये 3 बार करते हैं। सुबह भी करेंगे, दोपहर में भी करेंगे और सायंकाल को भी करेंगे। ये प्रतिक्रमण कहलाता है। आपने सुना होगा ना कि तस्य मिच्छामि दुक्कडम, जो हमारे पाप हैं हमारे पाप मिथ्या होवे, ये प्रतिक्रमण कहलाता है। आइएगा, इसका मतलब क्या हुआ प्रतिक्रमण का? तो बताते हैं, अपने पूर्व में किए हुए दोषों की आलोचना करने को प्रतिक्रमण कहते हैं। अर्थात जब वे मुनिराज जी प्रतिक्रमण करते हैं तो उनके जो अपने मूल गुण हैं उन मूल गुणों का सारा प्रसंग प्रतिक्रमण में बोलते हैं वो, कि जो अहिंसा महाव्रत है, सत्य महाव्रत है, आचौर महाव्रत है, तो उनके जो मूल गुण हैं उन मूल गुणों में कैसे कैसे अतिचार लगते हैं, कैसे कैसे दोष लगते हैं, उन सब का प्रसंग वहाँ पर उन्हें पढ़ने को मिलता है। उसका वो चिंतन करते हैं, उनके जो दोष हैं उनकी आलोचना भी करते हैं, आगे गलतियाँ नहीं करेंगे ऐसा वो प्रत्याख्यान भी किया करते हैं। तो ये हो जाएगा प्रतिक्रमण। आपको पता है ये जो प्रतिक्रमण है ये 7 प्रकार का होता है। एक होता है इरियापथ प्रतिक्रमण, है ना। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि किंचित भी क्रिया करने में तत्संबंधी जो दोष लगता है वह इरियापथ प्रतिक्रमण कहलाता है। तो वो इस प्रकार का वो संकल्प करते हैं कि कोई दोष लगा हो तो मिथ्या हो। ये पहला प्रतिक्रमण है, नाम है इरियापथ प्रतिक्रमण। ऐसे ही दूसरा होता है दैवासिक प्रतिक्रमण। दैवासिक सूर्योदय के बाद सूर्यास्त तक, सूर्योदय के बाद सूर्यास्त तक दिन संबंधी, मतलब जो पूरा दिन बीता है तो दिन संबंधी व्रतों में असावधानी पूर्वक क्रियाकांड करते हुए जो दोष उत्पन्न होता है उसके लिए अपने गुरु से कहना कि तस्य मिच्छामि दुक्कडम, जो इसमें दोष लगा हो वो सारा दोष हमारा मिथ्या होवे। ये दैवासिक प्रतिक्रमण कहलाता है। एक होता है रात्रिक प्रतिक्रमण, अर्थात सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय तक, सूर्यास्त के बाद और सुबह सूर्योदय के पहले तक असावधानी पूर्वक क्रिया करते हुए उत्पन्न दोषों को दूर करने के लिए गुरु के समक्ष यह कहना कि यह पाप मिथ्या हो, ऐसा उच्चारण करना। ये क्या है? ये रात्रिक प्रतिक्रमण कहलाता है। कितने हो गए? 3 हो गए। एक हो गया इरियापथ, दूसरा दैवासिक, तीसरा रात्रिक। चौथा होता है पाक्षिक प्रतिक्रमण। इसका मतलब क्या? 15 दिन रात संबंधी असावधानी पूर्वक क्रिया करते हुए जो दोष लगा है वो कहलाता है पाक्षिक प्रतिक्रमण। कब करते हैं ये? आपको पता है ना, अष्टमी मतलब 15 दिन में करते हैं
ये पाक्षिक प्रतिक्रमण कहलाता है। अर्थात चतुर्दशी मुनि महाराज जी लोग विशेष प्रतिक्रमण करते हैं, वह पाक्षिक प्रतिक्रमण कहलाता है। एक होता है चातुर्मासिक प्रतिक्रमण। अब चातुर्मासिक उन्होंने दीक्षा कभी भी ली हो उससे मतलब नहीं है। या चातुर्मासिक प्रतिक्रमण का मतलब होता है कि 4 महीने संबंधी जो प्रतिक्रमण होता है वह चातुर्मासिक प्रतिक्रमण कहलाता है। तो ये 4 महीने कौन से कहलाएंगे? तो जो अष्टानिका पर्व आते हैं, तो अष्टानिका पर्व में चतुर्दशी आई, तो चतुर्दशी के दिन वो प्रतिक्रमण कर लेना। कब कब करना है? आषाढ़ की चतुर्दशी में करना है, कार्तिक की चतुर्दशी में करना है और फाल्गुन की चतुर्दशी में करना है। कौन सी चतुर्दशी? शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी। आपको पता है कार्तिक फाल्गुन आषाढ़ के अंत 8 दिन माही, ये जो अष्टान का पर्व है ना, तो इसकी चतुर्दशी को जो प्रतिक्रमण करते हैं वह चातुर्मासिक प्रतिक्रमण कहलाता है। किसकी बात चल रही है? मुनिराजों की बात चल रही है। वे चातुर्मासिक प्रतिक्रमण भी किया करते हैं। फिर एक होता है वार्षिक प्रतिक्रमण। इसका दूसरा नाम है कि सांवत्सरिक, मतलब संवत्सर कितना होता है? 1 साल का होता है ना संवत्सर, तो वार्षिक प्रतिक्रमण कहलाता है वो। तो ये कब करते हैं? ये करते हैं आषाढ़ सुदी चतुर्दशी के दिन, है ना, आषाढ़ का महीना आता है ना, तो आषाढ़ सुदी चतुर्दशी के दिन वार्षिक प्रतिक्रमण किया जाता है। ये कब आता है? ये जिस समय चातुर्मास शुरू होना होता है ना, तो लगभग उस समय ये प्रतिक्रमण किया जाता है। ये वार्षिक प्रतिक्रमण कहलाता है। दीक्षा किसी ने कब भी ली हो, इन तिथियों में वो प्रतिक्रमण करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के 2 महीने बाद अष्टांगा शुरू हो गई, अष्टांगा की 14 को करेंगे प्रतिक्रमण। नाम क्या कहलाएगा? नाम कहलाएगा चातुर्मासिक प्रतिक्रमण। इसी प्रकार से अभी किसी ने 2 महीने पहले दीक्षा ली और आषाढ़ का महीना आ गया, आषाढ़ सुदी चतुर्दशी आ गई, मतलब चातुर्मास स्थापना का समय है, उस समय प्रतिक्रमण करेंगे। नाम क्या पड़ेगा उसका? नाम पड़ेगा वार्षिक अथवा सांवत्सरिक प्रतिक्रमण। इसी प्रकार से एक और होता है, उसका नाम है उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण। कहीं पर इसको औत्तमार्थिक ऐसे भी कहते हैं। तो ये क्या है? ये 7वां और अंतिम प्रतिक्रमण है। ये कब करते हैं? ये जीवन के अंत में समाधि के समय यम संलेखना करने के लिए 4 प्रकार के आहार का त्याग कर देते हैं, विहार का भी त्याग कर देते हैं। तो जीवन भर जो गलतियां हुई हैं उनका एक बार पुनः संशोधन कर लेना, सुधार कर लेना, तत्संबंधी जो दोष लगे हों उन सब का प्रतिक्रमण कर लेना। इसको बोलते हैं औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण। कौन करते हैं? मुनि महाराज जी करते हैं। कब करते हैं? जीवन के अंत में करते हैं। इसलिए इसका नाम क्या है? औत्तमार्थिक। आप सोचिएगा, मुनि महाराज जी ये प्रतिक्रमण करने वाले होते हैं, तो कौन से प्रतिक्रमण जो रोज होते हैं? एक हो जाता है इरियापथ वाला, एक हो जाता है दैवासिक, एक हो जाता है रात्रिक। ये रोज हो जाते हैं। फिर एक 15 दिन में हो जाएगा, फिर एक 4 महीने में हो जाएगा, फिर एक साल भर में हो जाएगा, फिर एक जीवन के अंत में हो जाएगा। तो ऐसे करके ये सारा विषय यहाँ पर समझना चाहिए। हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं मुनि महाराजों के आवश्यक कार्य कौन कौन से होते हैं। फिर अंत में आता है
तजें तन अहमेव को, तजें त्याग करते हैं, तन माने शरीर, शरीर से अहमेव मतलब मैं हूँ, मतलब अपने शरीर में, अपने शरीर से जो ममत्व भाव है, अपने शरीर से ममत्व भाव का त्याग करते हैं, अहंकार भाव का त्याग करते हैं, ममकार भाव का त्याग करते हैं। इसको कायोत्सर्ग कहा जाता है। इसको कई बार कहीं कहीं पर वित्सर्ग ऐसा भी बोलते हैं और कहीं कहीं पर कायोत्सर्ग ऐसा भी बोलते हैं। अच्छा, ये कायोत्सर्ग क्यों किया जाता है? तो बताया गया कि रत्नात्रय धर्म की सिद्धि के लिए, रत्नात्रय धर्म की वृद्धि के लिए शरीर से निर्ममत्व होकर स्थिरता पूर्वक एक आसन में बैठ जाना, शांति से बैठे रहना, अपना आसन नहीं बदलना, ये कायोत्सर्ग नाम का मूल गुण कहलाता है। ऐसे करके जो मुनिराज जी हैं कायोत्सर्ग करते हैं। तो ऐसे करके आपको 6 आवश्यक बताए। कौन कौन से बताए? पहले बताया समता, समता, समता मतलब तीनों संध्या कालों में सामायिक करना। वंदना, स्तुति, वंदना क्या बताया आपके लिए? पहले स्तुति बताई, स्तुति बताया 24 भगवान की, पंच परमेष्ठी की सम्मिलित रूप से करना। स्तुति वंदना में किन्हीं एक तीर्थंकर की, किन्हीं एक भगवान की वंदना कहलाई। फिर प्रत्याख्यान मतलब त्याग करना, भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे, है ना, वो त्याग करना, वो प्रत्याख्यान कहलाता है। फिर प्रतिक्रमण, जो दोष लगते हैं और उनको दूर करना, और अपने शरीर से अहंकार ममकार का त्याग करना, कायोत्सर्ग करना। तो ये 6 आवश्यक कार्य आचार्यों के द्वारा बताए जाते हैं। इनको यहाँ पर स्पष्ट किया गया। अब देखो बात आएगी कि एक होती है निंदा, एक होती है गरहा। निंदा मतलब क्या? तो जो हमने गलतियां की, अपने दोषों को अच्छा नहीं मानना, अपने मन में ही, वो निंदा कहलाती है। गरहा गुरु के सामने कहना, वो गरहा कहलाती है। और प्रत्याख्यान भविष्य में त्याग करना, गरहा कहलाती है। प्रतिक्रमण जो गलती हुई उसका प्रतिक्रमण करना। आलोचना जो कुछ हो रहा तुरंत ही उसकी आलोचना करना वर्तमान की अपेक्षा। तो ऐसे करके जो शब्द हैं, इन शब्दों के अपने अपने अर्थ होते हैं, वो हमने आपके सामने बताए। अब देखिए अगला पॉइंट और यहाँ पर आता है। ये जो आवश्यक कार्य होते हैं, इन आवश्यक कार्यों को करने का समय भी निश्चित होता है कि इस समय में ही ये कार्य किए जाते हैं। जैसे सामायिक करना है तो कहा जाता है कि संध्या काल में सामायिक करनी चाहिए। मतलब सूर्योदय हो रहा है, उसके 48 मिनट पहले बैठ जाओ और सूर्योदय के 48 मिनट बाद तक बैठे रहो। ऐसे ही दोपहर में नून जिसको बोलते हैं, दोपहर 6 घंटे व्यतीत हो गए, वो दोपहर कहलाता है। तो उस समय 48 मिनट पहले से लेके 48 मिनट बाद तक बैठे रहना। ऐसे ही शाम को भी जो सूर्यास्त का समय है, तो सूर्यास्त के 24 मिनट पहले बैठ गए और बाद तक बैठे रहे, 24 मिनट बाद तक। ये एक्चुअली सही टाइम होता है सामायिक करने का। हमने देखा है, मतलब संघ में कोई ऐसे भी साधु हैं या कोई ऐसे भैया जी लोग भी हैं जो इस चीज का ध्यान रखते हैं। वो किसके अकॉर्डिंग चलते हैं? वो सूर्योदय और सूर्यास्त के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमें कुछ नहीं देखना भैया, जो सूर्योदय का समय है उसके 24 मिनट पहले बैठ जाएंगे और सूर्योदय के 24 मिनट बाद तक बैठे रहेंगे, है ना। हमें ये नहीं देखना कि रात में 4 बजे सामायिक करने बैठ गए या 4:30 बजे बैठ गए।
उस समय और पाठ कर लेंगे, प्रतिक्रमण कर लेंगे और स्तुतियां पढ़ लेंगे, लेकिन पर्टिकुलर सामायिक कब करेंगे? तो सामायिक संधि काल में ही करेंगे। ऐसे दोपहर में भी, ऐसे शाम को भी। ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे भी एक लॉजिक, एक कारण बताया जाता है। वो क्या है कि विदेह क्षेत्र में तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि खिरने का काल है। तो उस काल में हम बैठेंगे, एकाग्र बैठेंगे और भगवान की वाणी का चिंतन करेंगे। उन्होंने जो कहा है उसका हम विचार करेंगे, वो चिंतन मनन हमारा चलता रहेगा। वो जो स्थिति बनती है वो कहलाएगा कि जो सामायिक है संधि काल में ही करना चाहिए। आगम के अनुसार यदि चर्या पालन करनी है तो ये चीज बताई जाती है। अब कौन कैसे करता है, किस टाइम पे करता है, वो कोई चर्चा आपके सामने हम नहीं कर रहे हैं। जो एक विधि है वो आपको बताई गई है। ऐसे ही स्तुति वंदना, इसका भी अपना समय है देव वंदना का, कि आप समय पे सुबह भी शाम के भी मंदिर जाइए, भगवान की वंदना करिए। ऐसे ही प्रत्याख्यान है, प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण कब करना है? सामायिक करने से पहले प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए। सामायिक से पहले क्यों? क्योंकि प्रतिक्रमण में अपने द्वारा किए गए दोषों का विचार होता है और अपने द्वारा किए गए जो दोष हैं उनका हम विचार करेंगे। तो सामायिक से पहले अपने द्वारा किए गए दोषों का विचार करेंगे। तो जो दोषों का विचार कर रहे हैं ना, तो उसके माध्यम से कुछ मन में हल्कापन आएगा, मन में अच्छी फीलिंग आएगी और वैसा करते 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 इसके बाद में फिर सामायिक करने के लिए बैठ गए तो चित्त की स्थिरता बनेगी। बहुत अच्छे विचारों के साथ में, कर्म की निर्जरा के भाव के साथ में, एकाग्रता के साथ में किसी भी तत्व का चिंतन करते हुए जो स्वरूप की स्थिरता बनेगी, वो जो सामायिक होगी वो सामायिक आत्म कल्याणकारी होगी। तो ऐसे करके जो सामायिक होती है, कैसी होती है? प्रतिक्रमण पूर्वक सामायिक होती है। वो चीज भी ध्यान में रखने की है। और ऐसे ही प्रत्याख्यान है, उसके प्रति भी हमेशा संकल्पित होना चाहिए। जैसे मुनिराज जी हैं, अब उनको कल का उपवास करना है ना, तो वो आज ही संकल्प ले लेंगे। जैसे अष्टमी का उपवास करना है तो सप्तमी को आहार करके आए और 10, साढ़े 10 बजे, 11 बजे उन्होंने अपने बड़े जो मुनिराज हैं या गुरु हैं उनके पास जाकर के संकल्प ले लिया कि हमारा कल का उपवास। तो उपवास का संकल्प हुआ और कर्मों की निर्जरा बढ़ गई अपने आप। क्यों? तप कर रहे हैं ना। तो वो जो मतलब कार्य है प्रत्याख्यान का, वो प्रत्याख्यान भी कर्मों की निर्जरा में कारण बनता है। जैसे कई बार होता है ना, हम लोग मतलब सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं, कहते भी हैं कि भाई आपने सुबह भोजन कर लिया ना, शाम तक का त्याग कर दीजिए और संकल्प ले लीजिए कि अब शाम के 5 बजे तक अन्न के बने पदार्थों का त्याग करते हैं, अन्न के बने पदार्थ हम नहीं खाएंगे। संकल्प किया ना, इसका नाम है प्रत्याख्यान। आपने जीवन भर के लिए रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, उसके बावजूद भी प्रतिदिन शाम के समय में आपने भोजन किया, पानी पी लिया, त्याग करिए कल तक का, कि कल सुबह 9 बजे 8 बजे तक के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं। यह प्रत्याख्यान कहलाता है। मतलब मुनिराजों का नियम होता है जीवन भर का, एक बार ही आहार लेंगे, एक दिन में एक बार आहार करने जाएंगे, कर लिया एक बार आहार, सुबह करके आ गए, फिर त्याग क्यों? ये प्रत्याख्यान कहलाता है। त्यागी हुई वस्तु का भी त्याग का संकल्प होता है। उससे संस्कार मजबूत बने रहते हैं, संस्कार दृढ़ बने रहते हैं। किस चीज के?
त्याग के संस्कार बने रहते हैं और मजबूत संस्कार बने रहते हैं, इसलिए प्रत्याख्यान कराया जाता है ना। बच्चों को भी प्रत्याख्यान के विषय में बताना चाहिए, बड़े लोगों को भी सीखना चाहिए। प्रत्याख्यान हर प्रकार से संभव है। छोटे छोटे नियम जो लेते हैं यही प्रत्याख्यान कहलाता है ना। 2-2 घंटे के लिए भी आपने अन्न का त्याग किया, वो भी प्रत्याख्यान कहलाता है। तो यथा विधि अपनी शक्ति के अनुसार, चाहे मुनिराज हों चाहे गृहस्थ प्रतिमाधारी हों, वो ऐसा संकल्प करते हैं। जैसे गृहस्थ प्रतिमाधारी हैं, ये भी संकल्प करते हैं क्या, आज हम 5 हरी लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अरे संकल्प लिया ना, कि बहुत से लोग होते हैं 20 का संकल्प कर लिया, अब 20 में कितनी भी आ जाओ, अरे वो तो ठीक है, लेकिन रोज का संकल्प होता है, आज हम 3 हरी लेंगे या 4 लेंगे, बाकी सबका त्याग। अथवा आज हम हरी सब्जी फल में मात्र ये चीज़ खाएंगे, इसके अलावा अगर और दूसरी चीज़ भोजन में आएगी वो हम नहीं लेंगे। ऐसे भी प्रत्याख्यान होता है। तो कोई 3 हरी लेंगे, कोई 4 हरी लेंगे, अथवा 4 ये लेंगे। तो ऐसे करके प्रत्याख्यान की अपेक्षा से जो कुछ विषय है वो हमने आपके सामने रखा। ऐसे प्रतिक्रमण हैं, मुनिराज तो करते ही करते हैं, जो गृहस्थ प्रतिमाधारी हैं वे भी प्रतिक्रमण किया करते हैं। इसके साथ साथ में जो प्रतिमाधारी नहीं हैं वे भी अपने संस्कारों को दृढ़ बनाने के लिए प्रतिक्रमण कर सकते हैं। लेकिन जो प्रतिक्रमण करने वाले हैं उनके अपने कुछ नियम संकल्प तो होने चाहिए। अगर आपका कोई नियम संकल्प है ही नहीं है तो फिर प्रतिक्रमण किस बात का? प्रतिक्रमण किसका होता है? व्रतों का होता है। व्रत होंगे तो प्रतिक्रमण करना चाहिए, अन्यथा क्या है, आप आलोचना पाठ पढ़ लीजिए, आप सामायिक पाठ पढ़ लीजिए, आप वैराग भावना पढ़ लीजिए, ये आप पढ़ लीजिए, यही आपके परिणामों की विशुद्धि में कारण बन जाता है। तो ऐसे करके जो प्रतिक्रमण है गृहस्थों को करना चाहिए और जो भी नियम संकल्प हैं उनमें बंधने का प्रयास करना चाहिए और अपने शरीर से अहंकार ममकार का त्याग करना कायोत्सर्ग कहलाता है। जैसे मुनि महाराज जी स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय करने से पहले कायोत्सर्ग करते हैं, स्वाध्याय करने के बाद भी कायोत्सर्ग करते हैं। लघु शंका इत्यादि जाते हैं, वहाँ से आए तो कायोत्सर्ग करते हैं। कभी वो विहार कर रहे हैं, बीच में नदी आ गई तो हालांकि पुल के ऊपर से पार करते हैं, फिर भी पार करके जब वहाँ पहुँचते हैं तो कायोत्सर्ग करते हैं। नदी पार करना शुरू की तो कायोत्सर्ग करते हैं। आप बोलोगे नदी के ऊपर पुल है और वहाँ जाने के लिए कायोत्सर्ग करते हैं, ऐसा क्यों? देखो नीचे पानी बह रहा है, पानी बह रहा है ना, तो पानी के ऊपर से जाना पड़ रहा है। पानी ही नहीं है, हो सकता है नीचे की मगरमच्छ हो, मछलियाँ हों और भी जो जल में रहने वाले तिरंच हों वो वहाँ पर हों पानी में, तो फिर क्या होगा? भाई ऊपर से निकले ना। तो हमारे द्वारा, मतलब मुनिराज कह रहे हैं, हमारे द्वारा किसी भी जीव की अवनय हुई हो, तो अवनय हुई हो इसलिए हम कायोत्सर्ग करके जा रहे हैं और कायोत्सर्ग वहाँ फिर करेंगे हम। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ध्यान में रखी जाती हैं। एक छोटी सी बात कहते हैं, हालांकि हम लोग भी पाल नहीं पाते हैं, पालनी चाहिए। जैसे मतलब मंदिर के बाहर जहाँ पर जूते चप्पल उतारते हैं वहाँ नल लगा रहता है। तो क्या होता है सिस्टम आजकल कि नल का जो टोंटी तो ऊपर रहती है और जो पानी गिर रहा है वो पैरों के पास से गिर रहा है, तो हमने पैर नीचे लगा लिया हमने। तो कहा जाता ऐसे पैर मत लगाइए, अपने हाथों में पानी लेकर के फिर पैरों में डालिए, ये सही विधि कहलाती है। ये क्या है? ये जल की विनय है। ये जैसे कई बार होता है ठंडी का मौसम है, लोग आग तापते हैं, उन्होंने कोयले जला लिए, लकड़ी जला ली और अपना पैर उस आग को दिखा रहे हैं। नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। जो स्थावर जीव हैं तो मतलब हम मान रहे जमीन पर चलना ही होता है, उनकी विराधना होती है,
लेकिन अग्नि जैसे हैं। तो जैसे कभी ऐसा मत करिए कि आपने अग्नि के ऊपर आप पैर दिखाएं अपना, ऐसे आप पैर सेंकने के लिए, ये काम अच्छा नहीं कहलाता है। क्या करें, आप कपड़ा लीजिए और कपड़े को आग के पास थोड़ा दिखा करके फिर अपने पैरों में लगाइए आप ऐसे, वो करना उचित है। तो ऐसे करके मुनिराज जी जो हैं कई बार कायोत्सर्ग करते हैं। उनके जो कृति कर्म होते हैं, कृति कर्मों में भी कायोत्सर्ग आता है। ऐसे 28 कृति कर्म मुनिराजों के हुआ करते हैं। जैसे आचार भक्ति करते हैं, कब करते हैं? सुबह भी होती है, शाम को भी होती है। आचार भक्ति क्या है? आचार भक्ति मतलब अटेंडेंस लगाना, ये आचार भक्ति कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा ना, स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, हाँ साहब पढ़ते हैं, क्या होता है कि जब बच्चे पहुंचते स्कूल ना, तो उस समय प्रार्थना होती है। तो प्रार्थना में क्या है, मतलब जो टीचर्स है ना, सब बच्चों को देख लेते हैं। और जब शाम को फिर जब बच्चे घर जाने को तैयार होते हैं, स्कूल से छुट्टी हुई, फिर प्रार्थना होती है। तो क्या है ये प्रार्थना जैसे हुई स्कूल शुरू होने पर, स्कूल पूरा होने पर, वैसे ही सुबह और शाम दोनों टाइम मुनि संघों में, आरिका संघों में आचार भक्ति होती है। एक प्रकार की अटेंडेंस है ये। कैसी? सारे मुनिराज बैठे हैं ना, हाँ, ऐसे शाम को भी देख लो कि सारे मुनि, सारे साधु या सारी आरिकाएं, तो जो बड़े लोग जो होते संघ के, वो बड़े लोग सभी काउंटिंग कर लेते हैं कि हाँ हमारे सारे शिष्य बैठे हुए हैं, अथवा सारे मुनिराज बैठे हुए हैं, अथवा सारी आरिकाएं बैठी हुई हैं। ये बेसिक जिम्मेदारी होती है उनकी कि सुबह शाम आप देखते रहिए, आपको जिम्मेदारी से भेजा गया है, पूरे संघ की संभाल करना आपका परम कर्तव्य है। तो ये कर्तव्य अच्छी तरह से वे बड़े साधु पालते हैं। तो आचार भक्ति, गुरु की भक्ति तो हो ही जाती है, और साथ साथ में एक प्रकार का मतलब अटेंडेंस भी लग जाती है, और साथ साथ में एक अनुशासन भी होता है कि देखो सुबह शाम सारे लोग मिल गए, है ना। अब देखिए, अब कह रहे हैं जिनके न न्योन, न्योन मतलब स्नान, जिनके न न्योन, जिनके स्नान नहीं होता है। अब क्या बताने लगे आप? अब बता रहे हैं 7 शेष गुण जो मुनिराज होते हैं ना, वे मुनि महाराज जी इसके अलावा भी धर्म का पालन करते हैं। उसमें से 7 शेष गुण कौन कौन से होते हैं, वो यहाँ पर क्रम से आपको बताए जा रहे हैं। उनमें से पहला कौन सा लिखा है इन्होंने? जिनके ना न्योन मतलब स्नान। मुनि महाराज जी कैसे हैं? न्योन स्नान नहीं करते हैं, है ना। मतलब जैसे पानी से, साबुन से, है ना, शैम्पू से हम आप लोग नहाते धोते तैयार होते हैं, तो वैसे जब मुनिराज जी होते हैं ना, मुनि महाराज जी ऐसे जल का स्नान नहीं करते हैं। अच्छा, तो स्नान कैसा होता है उनका? तो हम लौकिक में कह सकते हैं सनलाइट, है ना, जो सूर्य का प्रकाश है वो उनके पूरे शरीर में पड़ता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि वो जो सूर्य का प्रकाश उनको मिलता है वही उनका स्नान है। अच्छा, स्नान नहीं करते तो उनके शरीर से बदबू नहीं आती? नहीं, बदबू नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? पहली चीज, उनका भोजन शुद्ध होता है। दूसरी चीज, वो सारे दिन धर्म कार्यों में ही लगे रहते हैं, सद संस्कारों के साथ जीते रहते हैं। उनके परिणामों में विकार नहीं होता है ना। और वो वस्त्र भी नहीं पहनते हैं, वो गद्दे इत्यादि में सोते भी नहीं हैं, मतलब जमीन पर ही, मतलब मीन्स पाटे पर सोते हैं या कोई चटाई उड़ लेते हैं। तो जो मुनिराज जी हैं उनके बारे में बताया जाता है जिनके न न्योन, मतलब जिनके स्नान नहीं होता। तो पहला 7 गुणों में कौन सा हो गया? स्नान नहीं होना, ये पहला भेद हो जाएगा। दूसरा, ना दंत धोबन। दंत धोबन अर्थात मुनिराज जी अपने दांतों को मांजते नहीं हैं,
आप देखो, ब्रश करना होता है, जब ब्रश करते हैं, पेस्ट करते, इसका मतलब क्या? भोजन करने से पहले जो दांतों का मांजना होता है, भोजन करने से पहले जो दांतों का मांजना होता है, वो जो मांजना है भोजन से पहले, है ना, वो कहलाएगा ब्रश करना। अब मुनिराज जी ने पहले थोड़ी कुल्ला किया। अगर पहले कुल्ला कर लेंगे भोजन करने से पहले, अंतराय माना जाएगा ना। वो तो मुख में पानी लिया, सीधे अंदर किया उन्होंने। तो पूरा भोजन होने के बाद में कई बार वो तो जो टूथपिक होती है उसके माध्यम से अगर कोई दांतों में अन्न का कण फंस गया है तो उसे निकाल सकते हैं, उसे निकालते हैं वो, और वो निकालना जरूरी भी होगा। अन्यथा क्या है, सारे दिन जिह्वा जो है वही ठोकर मारेगी। ऐसे करके ना दंत धोवन, मुनि महाराज जी अपने दांतों को साफ नहीं करते हैं। हाँ, भोजन करने के, आहार करने के बाद में कोई कचरा है निकाल लिया, वो अलग बात है। लौंग ले ली थोड़ा सी, या थोड़ा सा उन्होंने हल्दी ले ली, थोड़ा सा सेंधा नमक ले लिया, उसके माध्यम से अपने मुख को ऐसे कर लिया, वो अलग बात होती है। बाकी उनका प्रयोजन ब्रश करने का नहीं होता है, ये चीज सीखिएगा। फिर कहते हैं लेस अंबर आवरण, लेस मात्र भी, अंबर माने वस्त्र, वस्त्र का आवरण उनके ऊपर नहीं होता है। अर्थात कैसे होते हैं? दिगंबर होते हैं, अर्थात दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं वे दिगंबर कहलाते हैं। ये उनके 7 शेष गुणों में एक मूल गुण कहा जाता है कि मुनिराज जी दिगंबरत्व को धारण किए होते हैं। 3 बता दिए। पहला बता दिया स्नान नहीं करते, दूसरा बता दिया मंजन नहीं करते, तीसरा बता दिया रंच मात्र भी उनके शरीर पर वस्त्र का आवरण नहीं होता है। मतलब क्या? एक लंगोटी तो पहन लो कम से कम। नहीं चलेगा। दिगंबरत्व की चर्चा यहां पर है। नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग हमारे यहां बताया गया है, बाकी सब उन्मार्ग कहलाते हैं सब। वास्तव में मोक्ष पुरुषार्थ किसके लिए है? मोक्ष पुरुषार्थ तो मुनिराजों के लिए ही होता है। गृहस्थों के पास में मोक्ष पुरुषार्थ नहीं होता है ना, ये ध्यान रखिएगा। फिर कह रहे हैं भूमाही पिछली रयनी में, भूमाही मतलब जमीन पर, पिछली रयनी में थोड़ा देर रात को, जल्दी नहीं देर रात को, तो भूमाही पिछली रयनी में कछु शयन, कछु माने थोड़ा शयन करते हैं। भूमाही पिछली रयनी में कछु शयन, थोड़ा सा शयन करते हैं। और कैसे करते हैं? एक आसन करन, मतलब एक आसन से, या एक आसन का मतलब वो आहार की बात नहीं है। भूमाही पिछली रयनी में कछु शयन, थोड़ा सोते हैं, और एकासन एक करवट से सोते हैं। एक करवट का मतलब क्या हुआ? मतलब ये, मतलब लेफ्ट की ओर जो अपना हाथ है इधर रखा है ऐसे, और पैर हल्के से मोड़ लिए और दूसरा हाथ इधर आ जाएगा। ऐसे करके वो मुनिराज जी सोते हैं। कदाचित करवट बदलनी पड़ी किसी कारण से, तो पिछिका से दूसरी ओर परिमार्जन करेंगे, उसके बाद में फिर करवट बदलेंगे। आप सोचिएगा, जो मुनिराज जी हैं उनकी चर्या, उनका तपस्चरण कितना कठोर होता है ना। तो भूमाही पिछली रयन में कछु शयन, थोड़ा सोते हैं, और एकासन करन, एक आसन से सोते हैं। तो यहां पर आपने देखा होगा 3 जो आवश्यक हैं, उन 3 आवश्यकों को यहां पर बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। 3 आवश्यक कौन कौन से हो गए? पहला हो गया स्नान नहीं करते। आप बोलोगे स्नान क्यों नहीं करते वो?
स्नान तो करवाना चाहिए ना, नहाना तो अच्छा माना जाता है ना। बोलते हैं बच्चे लोग तो उठो उठो नहाओ नहाओ, सुबह से काम शुरू हो जाता है। तो आप मुनराज को मना क्यों करते हैं? इसलिए मना करते हैं कि स्नान करेंगे तो सबसे पहले बाल्टी चाहिए, फिर सुबह से पानी चाहिए, फिर मग भी चाहिए, फिर साबुन भी चाहिए। पानी कहाँ तक जाएगा? नालियों में दूर तक पानी बहता जाएगा। अरे भाई, अहिंसा महाव्रत का पालन कर रहे हैं, और उस अहिंसा महाव्रत का पालन करना है तो स्नान करने से क्या अहिंसा पलेगी क्या? वो पानी कहाँ तक जाएगा? मीलों तक पानी जाएगा वो। इसलिए स्नान करने का निषेध किया जाता है। अब बोलो गर्म पानी से नहा लेते, गर्म ठंडा कुछ नहीं, ना गर्म से ना ठंडे से। हाँ, थोड़ा बहुत जैसे उठे हैं, आहार करने को जाना है, थोड़ा शरीर की शुद्धि करनी है तो हाथ थोड़ा धो लिए, घुटनों के नीचे थोड़ा पैरों में पानी डाल लिया और थोड़ा मुख में पानी डालगा दिया, तो ऐसे करके इतना तो हो जाएगा। बाकी आप सोचो सिर से स्नान करना हो तो ऐसा कोई स्नान नहीं होता है। हाँ, क्वचित कदाचित कोई घटना विशेष घटती हैं, उस समय गुरु की आज्ञा से स्नान वो करते हैं, दंड स्नान कहलाता है उनका। जैसे हड्डी छुल गई उनके शरीर से, है ना, ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं। वो अपना विषय नहीं है ज़्यादा, केवल आपको संक्षेप में हमने कहा कि उस कारण से फिर मुनराज स्नान कर लेते हैं। फिर वो ऐसे ही आपने मतलब मंजन करने का निषेध कर दिया। दांतों को चमकाना है क्या कि दांत चमकते रहें? बिल्कुल, सो तो कोई बात है नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको पता है, मतलब हम सबके दांतों में बहुत सारे सम्मूर्छन मनुष्य गति के जीव होते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं, मरते रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं, मरते रहते हैं। तो ऐसे सम्मूर्छन जीव वहाँ पर उत्पन्न होते हैं, मरते रहते हैं। इस कारण से वे मुनराज जी कभी भी दंत धौमन नहीं करते और दिगंबर तो रहते ही रहते हैं, सबको मालूम ही है। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं वे दिगंबर कहलाते हैं। और अंतिम कह दिया वो रात्रि विश्राम करते हैं। तो भूमाही पिछली रयनी में देर रात को अपना सो गए और जल्दी उठ जाते हैं। ऐसे नहीं कि वो मतलब सोए हैं तो सुबह उठेंगे 6 बजे, अलार्म लगा दिया और अलार्म बंद ही कर दिया हमने तो वो सोते रहे, और ऐसे कभी भी नहीं होता है। मुनि महाराजों की जो दिनचर्या है, दिनचर्या का वो विधि पूर्वक अच्छी तरह से पालन करते हैं। तो सुबह कहो तो वो 4 बजे, पौने 4 बजे, 3:30 बजे, 3 बजे उठ जाएं वो, और उठ करके अपने आवश्यकों का पालन करते हैं। और सारे दिन भी अध्ययन में, अध्यापन में ज्ञान ध्यान तपो रक्तः जो साधु का लक्षण है उसमें वो तल्लीन रहे आते हैं। ऐसे करके जिनके अंतरंग में आत्म कल्याण की विशेष उत्कंठा होती है, विशेष भावना होती है, ऐसे मुनिराज जी इन आवश्यकों का भली प्रकार से पालन करते हुए अपने मानव जीवन को सफल करते हैं। और है तो अंत में समाधि पूर्वक मरण करके, और है तो अपने संसार का छेद करते हैं, और फिर स्वर्ग को गए, फिर लौट के आकर के फिर मुनि बन करके सारे कर्मों का क्षय कर निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। और कहो तो उसी भाव में अगर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता है तो उस भाव में भी समस्त कर्मों का क्षय करके निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे जो परम तपस्वी महामुनिराज हैं, उन मुनिराजों का जो जीवन चरित्र है, उनकी जो चर्या है, उनकी चर्या के बारे में कितना चिंतन करें, कितना विचार करें, हमारे लिए कम पड़ जाता है। और बारंबार चिंतन करते हुए अपने सामने उन मुनिराज को भाव से रखें, और है तो भावना भाएं हम सबका जीवन भी ऐसा बने, कल्याणकारी बने। इसी मंगल भावना के साथ में आज की जो कक्षा है यहाँ पर पूर्ण करते हैं। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करेंगे। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे।
मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सीमा खानी है छहो द्रव्य जान वे को बंध विधिमान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है अनुभव बताए वे को जीव के जिताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोत हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन चैन जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। अब हम शांति पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र के जाप करेंगे।